हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है भरोसे की क्लास में। इस लेक्चर में हम लोग इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स जो भी है मैट्राइसेस के बोर्ड पर्सपेक्टिव से वो सारे कवर करेंगे और उसके प्रूफ्स को देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या पहला थ्योरम है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विथ रियल नंबर एंट्रीज ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, सी let A be any square matrix with real number entries, सो देखिए यहाँ पे अब हम दूसरा लेट P इज इक्वल टू A प्लस A ट्रांसपोज एंड Q इज इक्वल टू A माइनस A ट्रांसपोज, वेयर A ट्रांसपोज represents transpose of मैट्रिक्स A। यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब क्या करते हैं, नाउ P ट्रांसपोज निकालते हैं। तो P ट्रांसपोज निकालेंगे तो A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये हमें पता है क्या होता है, A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, एंड दिस विल बी इक्वल टू A ट्रांसपोज। और A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, तो यहाँ पे आप साइड में लिख सकते हैं, सिंस A ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल होता है, A के इक्वल होता है। उसके ऊपर वाले स्टेप में आप लिख सकते थे, सिंस A प्लस B का जो ट्रांसपोज होता है, ये सारे प्रॉपर्टी हैं, वो A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज होता है। ठीक है, ऐसे आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा A के इक्वल, इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं A प्लस A ट्रांसपोज। सो ये सब क्या था, P ट्रांसपोज P ट्रांसपोज P ट्रांसपोज, ये था P ट्रांसपोज, ये किसके बराबर आ गया, P के बराबर आ गया। तो जब P ट्रांसपोज P के बराबर आ गया, P ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया है, P के बराबर आ गया है, तो P कौन सा मैट्रिक्स है, हेंस P जो कि है A प्लस A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम सेकेंड पार्ट प्रूफ करते हैं, Q वाला। अगेन Q इज इक्वल टू क्या है, Q का ट्रांसपोज लेना है हमें। सो Q का जब ट्रांसपोज लेंगे तो वो क्या है, A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, है ना। दिस विल बी A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज का हो गया ट्रांसपोज, ये हो जाएगा A ट्रांसपोज माइनस A, माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, A माइनस A ट्रांसपोज हो जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस Q ट्रांसपोज। तो यहाँ पे Q ट्रांसपोज किसके बराबर हो गया, अब माइनस Q के बराबर हो गया, हेंस Q इज इक्वल टू A माइनस A ट्रांसपोज इज अ एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये आपका प्रूफ्ड। तो ये ध्यान से देख लो, ऐसे ही आपको एग्जाम में प्रूफ करना है। पहला थ्योरम, टोटल 4 थ्योरम्स मैं बताऊंगा। दूसरा थ्योरम है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ये पूछता है तो इसका प्रूफ कैसे करोगे, लेट ए जो है वो क्या है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट P इज इक्वल टू A प्लस
ए ट्रांसपोज एंड सॉरी पी को यहाँ पे तुम मान लो ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2, ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई, और क्यू को मान लो ए माइनस ए ट्रांसपोज। पी एंड क्यू आपने एज्यूम कर लिया कि लेट पी एंड क्यू वेयर ए ट्रांसपोज क्या बता रहा है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। अब हम क्या करेंगे, पी ट्रांसपोज निकालते हैं। तो पी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है। तो हमें पता है कांस्टेंट का कोई असर नहीं होता ट्रांसपोज पे, तो 1/2 बाहर आ जाएगा और अंदर ये कहाँ पे चला जाएगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज के ट्रांसपोज। तो ये वैल्यू क्या होगा, 1/2 ए ट्रांसपोज प्लस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 ए ट्रांसपोज प्लस ए। अब क्या करोगे, ये किसके इक्वल हो गया, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल हो गया। अब फाइनली जो भी आपने पी ट्रांसपोज निकाला है वो किसके बराबर हो गया, पी के ही बराबर हो गया। तो यहां से पता चल गया दैट इम्प्लाइज पी जो क्या है 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज है इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमिलरली हम क्यू कैलकुलेट करते हैं। क्यू आप आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, कुछ नहीं करना है। अगर हम इसी को देखो, अगर मैं छोड़ो कर ही लेते हैं, अगेन क्यू क्या है, 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, इन दोनों का ट्रांसपोज चाहिए तो ट्रांसपोज ले लिया। तो कांस्टेंट पे तो ट्रांसपोज लगेगा नहीं, तो किस पे लगेगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज वाले पे लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। सो ये हो गया क्यू ट्रांसपोज 1/2 ए ट्रांसपोज माइनस ए। माइनस अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो क्यू ट्रांसपोज किसके बराबर हो गया, माइनस क्यू के बराबर। तो यहाँ से क्या पता चल गया, जो भी क्यू है 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब बताओ हमें प्रूफ क्या करना था कि ए को लिखो सम ऑफ सिमेट्रिक और SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में। ए को हम ये लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू पी प्लस, ए को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2। तो ये क्या होगा, ये एक तरीके का सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही तो हुआ। हम पहले इसको P माने थे,
और ये क्या हो गया, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बोलो हाँ या ना। देखो 1/2 मिलके 1/2 कॉमन ले लो तो ए प्लस, ये हमसे 1/2 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। 1/2 इंटू 2 ए ही तो बचा। तो अब मेरे को आप ये बताओ, यानी कि इसको लिख सकते हो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सम ऑफ एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में, यानी कि ए इज इक्वल टू क्या लिख दो, पी प्लस क्यू। ठीक है, देयरफॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, अब इस स्टेटमेंट को आप लिख दो, देयरफॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी, देयरफॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी expressed as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix, hence proved। ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं, थर्ड, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। यूनिकनेस ऑफ इनवर्स क्या बताता है कि किसी भी मैट्रिक्स का जो इनवर्स होगा वो यूनिक होगा। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि इनवर्स कैसे डिफाइन होता है। तो देखो बेटा, अगर दो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करो, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया तो हम क्या बोलेंगे, ए बी का इनवर्स है, मतलब ए इनवर्स अगर हम बोले तो बी बोल सकते हैं, या बी का इनवर्स ए बोल सकते हैं। ठीक है, ये लॉजिक आपको समझ में आया। तो हमें प्रूफ करना है कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर वो एग्जिस्ट करता है, तो एग्जिस्ट कब करेगा, जब उसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो, इज यूनिक। डिटर्मिनेंट के बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो लेट ए एनी स्क्वायर मैट्रिक्स whose determinant of A does not equal to 0। ठीक है, तो अब हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट B is the inverse of A, देन हम क्या लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगेन लेट सी इज ऑल्सो द, पहले हम ऐसा मान लेते हैं कि दो मैट्रिक्स एक ही मैट्रिक्स का इनवर्स है। जैसे ए मैट्रिक्स का इनवर्स दो मैट्रिक्स आ गया बी और सी, तभी हम डिफाइन कर सकते हैं कि नहीं एक ही पॉसिबल है ना। देखते जाओ, ऑल्सो इनवर्स ऑफ ए, देन आप यहां से क्या लिख सकते हो, ए सी प्लस सी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ध्यान से देख लो, इन चारों थ्योरम के प्रूफ्स आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो ध्यान से देखिए। अब हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे AC है, ठीक है, अब हम B को क्या लिख सकते हैं, B इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख सकते हैं क्या, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो वही आएगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को क्या लिख दें, AC लिख दें। कहाँ से लिखा भाई, फ्रॉम इक्वेशन 2। अब
यहाँ पे बी ए सी था तो बी ए को एक साथ कर लेते हैं और सी को सेपरेट कर देते हैं। बी ए की वैल्यू क्या है? बी ए की वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और ये क्या है? सी। बी ए की वैल्यू कौन सा मैट्रिक्स है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स और सी किसके बराबर है? ये सब बी होगा, ये तो सी के बराबर हो गया। यानी कि हमें क्या मिला? बी सी के ही बराबर हो गया। बी किसके बराबर हो गया? सी के ही बराबर हो, यानी कि एक मैट्रिक्स का इन्वर्स केवल एक ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। देयरफॉर इन्वर्स ऑफ a square matrix if it exist, कब एग्जिस्ट करेगा? जब इसका डिटर्मिनेंट जीरो ना हो, इज यूनिक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से उतर जाता है तो एक बार आप करके जाएंगे एग्जाम में। चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, बस 3 और 4 थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन करना है, इफ़ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो क्या करेंगे? फ्रॉम द definition of inverse of matrix AB डॉट ए बी का जो इन्वर्स है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? बताओ, डेफिनेशन से ये लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। अब प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं हम किससे? ए इनवर्स से। प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स। तो ए इनवर्स से अगर प्री मल्टीप्लाई करोगे तो ए इनवर्स और ये आ गया ए इनवर्स। तो ए इनवर्स ए हमें पता है किसके बराबर होता है? ए इनवर्स ए जो है हमें पता है आइडेंटिटी के बराबर होता है। ठीक है, ए इनवर्स ए आइडेंटिटी के बराबर हो गया। इस स्टेप में लिख लो, फिर अगले स्टेप में इसकी वैल्यू लिख दी जाएगी। ए इनवर्स ए और बी यहाँ पे हो गया, और इधर क्या था? ए बी इनवर्स था। ठीक है, इज इक्वल टू ए इनवर्स आइडेंटिटी जो है वो ए इनवर्स के ही बराबर रह जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। तो ए इनवर्स ए किसके बराबर हो जाएगा बेटा? आइडेंटिटी के बराबर। आइडेंटिटी इंटू बी, फिर हो जाएगा ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स। आइडेंटिटी इंटू बी किसके बराबर हो जाएगा? बी के बराबर हो जाएगा। तो बी ए, यहाँ पे हमने गलत लिख दिया, देखो ये ऐसे होगा, तो ए बी इनवर्स। ठीक है, इज इक्वल टू ए इनवर्स। अब दोनों तरफ हम किससे मल्टीप्लाई कर दें? किससे मल्टीप्लाई करें? प्री मल्टीप्लाई विथ बी इनवर्स। प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय बी इनवर्स। तो बी इनवर्स से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो बी ए बी इनवर्स और ए इनवर्स। अब इसकी वैल्यू क्या होती है? आइडेंटिटी, फिर ये गलत लिख दिया,
इनवर्स जो है ए बी का है, ये क्या आ गया, बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स। आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम मैट्रिक्स रहेगा। तो ए बी का इनवर्स क्या आ गया, बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स। समझ में आया सभी को? यही अपने को प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, तो थ्योरम्स अगर प्रूफ पूछेंगे तो केवल इन्हीं चारों से पूछेगा। आई होप आप सभी का क्लियर हो गया। जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू, एंजॉय लर्निंग।